जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी 12th लेवल के मॉडल पेपर लगातार जारी है। तो शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई। शानदार तरीके से क्लास को कवर करेंगे साथियों। यकीन मानो एक सिंगल सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह राजस्थान सीईटी के लिए जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास में कितने शानदार और ताजा सवाल रहने वाले हैं आज के। किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो कौन से स्थान पर प्यारे साथियों सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले? मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर देने के लिए। तो बताओ देखें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़। और ये आपके एक काश्य युगीन सभ्यता थी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी से इसका संबंध था। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? रूपायन संस्थान जोधपुर है, इसका मुख्य कार्य क्या है साथियों? राजस्थान सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, राजस्थानी कला का संकलन। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राजस्थानी कला का संकलन। निम्नलिखित प्रशस्तियों को उनके समयानुसार सम्मिलित कीजिए। तो बताओ देखें, रणकपुर प्रशस्ति है, ये आपके क्या थी, इसकी सन क्या था, इसका काल है। आराम से अपने दिमाग में सोचो प्यारे साथियों और बताओ देखें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा मेरे शेर आपके 1439। कुंभलगढ़ प्रशस्ति बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है। इसका हो जाएगा आपके 1460। अपने दिमाग में सोचते रहो कि राज प्रशस्ति का कार्यकाल क्या था। तो इसका था प्यारे साथियों आपके 1676। और बीकानेर प्रशस्ति का हो जाएगा आपके 1594। तो ये भाई शानदार सवाल है आज की क्लास का। मेरे सभी साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से निकाल ले आराम से, ताकि एग्जाम में ये सवाल उनके गलत ना हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? दुर्ग का नाम है मेरे शेर कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो इसके वास्तुकार का क्या नाम था? 5 सेकंड का टाइम है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में काफी बार ये सवाल आपके आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मंडन। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं? तो महाराणा प्रताप का भाई पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, रावचंद्र सेन को। किसको कहते हैं? रावचंद्र सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ साथियों। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रहराज का रचयिता कौन था? सोमदेव। अब ये भाई कौन से चौहान शासक के दरबार में था? उसका नाम है मेरे शेर आपके विग्रहराज चतुर्थ। बिसल देव की उपाधि कवि बांधव ने की थी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है साथियों। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? जब आपके 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? तो नीति थी मेरे शेर अंग्रेजों का सहयोग। क्या थी भाई? अंग्रेजों का सहयोग करना। अब भाई शासक कौन थे मेवाड़ के? वे थे आपके स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, इन्होंने आपके सहयोग किया था अंग्रेजों का। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? यह सवाल भाई काफी बार मैं रीट वगैरह में, राजस्थान पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में देख चुका हूं इस तरीके के सवाल। ये जितने भी आपके समाचार पत्र वाले सवाल है ये तो ध्यान में रखे भाई। मेरे सभी युवा साथी डेली क्लास में इसी तरीके के सवाल मिलते हैं। क्लास पसंद आए तो भाई एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। और इसका राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, राजस्थान केसरी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राजस्थान केसरी। वर्धा से आपके राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। और नवीन राजस्थान है, ये आपके अजमेर से प्रकाशित हुआ था। आपके ए ऑप्शन में दिख रहा है नवीन, ये आपके अजमेर से प्रकाशित हुआ था। और जो आपके तरुण राजस्थान है, ये दिख रहा है ना आपके तरुण राजस्थान, ये आपके बयावर से प्रकाशित हुआ था। इससे डिटेल से जानकारी प्यारे साथियों नहीं बनती। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेंस आयोग का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया? आयोग का नाम है मेरे शेर ट्रेंस आयोग। तो इसका गठन भाई कौन से आंदोलन के दौरान किया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर बेंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों?
बेंगू आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? भोगीलाल पंड्या है, ये आपके कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं? जल्दी से बताओ, देखें मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई, मात्र 5 सेकंड है उनके पास। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? नाथ संप्रदाय है, इसकी प्यारे साथियों प्रमुख पीठ कहां पर है? तो ये है आपके महामंदिर जोधपुर में। ध्यान रखना भाई, महामंदिर जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने करवाया था, ये भी भाई ध्यान में रखकर चलना। यशोधरा चरित्र का चित्रांकन कब हुआ? यशोधरा चरित्र है, इसका चित्रांकन कब हुआ था? ईस्वी बता देंगे तो ईस्वी है मेरे शेर 1591। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1591 में इसका चित्रांकन हुआ था। डिटेल से हर एक सवाल को कवर करते हुए प्यारे साथियों, किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया? यह सवाल आपने काफी बार देखा होगा मॉडल पेपरों में। शानदार सवाल है साथियों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो भाई ध्यान रखें, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी को डेली क्लास में मिल रहे हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। और जो आपके तारागढ़ दुर्ग दिख रहा है, ये इसका निर्माण आपके भूत प्रेतों ने मतलब करवाया था, ऐसी उपाधि है, बूंदी में स्थित है। बूंदी किले का निर्माण है, ये करवाया किसने? तो ये करवाया आपके बरसिंह हड़ा ने। दुर्ग की आकृति है आपके तारे के समान, और भित्ति चित्रों का सवरण है ये आपके चित्रशाला। और लाखा ने यहाँ पर बार बार आपके आक्रमण किए थे। और जो आपके ये मेहरानगढ़ का दुर्ग दिख रहा है, इसका निर्माण करवाया था आपके राव जोधा ने 1459 में। तो ध्यान रखें, इससे डिटेल से जानकारी आपके नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मरु मेला कहां लगता है? मेले का नाम है मरु मेला। अब भाई मरु मेला लगता कहां पर है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जैसलमेर आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई आपके 1958 में। कब हुई प्यारे साथियों? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, 28 जनवरी को हुई थी। नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर है, यह आपके कौन से नृत्य को कहते हैं? राजस्थान सीईटी जो आपके स्नातक लेवल का एग्जाम पेपर था, उसको देखने के बाद उसमें कितने सवाल किस सब्जेक्ट से आए, कैसे आए, सबके विश्लेषण के बाद आपके पेपर तैयार किया गया। तो आराम से क्लास को अटेंड करो, सिंगल सवाल साथियों हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानो आप। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा घूमर। किसको कहते हैं? घूमर को कहते हैं प्यारे साथियों। इसे राज्य की आत्मा भी कहते हैं। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म कहां हुआ? जो आपके चुनाराम फागड़िया है, इनका जन्म कहां पर हुआ था प्यारे साथियों? जन्म हुआ था मेरे शेर आपके सीकर में। कहां पर हुआ प्यारे साथियों? सीकर में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष है, इसकी पूजा भाई कौन से पर्व पर करते हैं? तो पूजा करते हैं प्यारे साथियों दशहरा पर। कब करते हैं? दशहरा पर भाई इसकी पूजा करते हैं। और आपके कोटा जिला है, यह आपके दशहरा मेला के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में यह भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। सोप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहनते? आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आता है, रट लेना साथियों। 2 सवाल आभूषण से संबंधित आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पीडीएफ डाल चुका हूं आभूषण की, उससे सिंगल सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपने 4 नंबर भाई खड़े कर लो अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा नाक में। सोप कहां पर पहनते हैं? नाक में पहनते हैं। नाक के आभूषण का नाम है नथ, कांटा, चोप, लौंग, चुन्नी, बारी और लटकन। अपने दिमाग से निकालो ये सारे के सारे। तिमनिया कहां पहनते हैं भाई? तिमनिया आभूषण आप सभी ने सुना होगा। तो तिमनिया कहां पर पहना जाता है? तो तिमनिया पहनते हैं मेरे शेर गले में। कहां पर पहनते हैं? गले में पहनते हैं आपके तिमनिया। कीमती नगों से युक्त गले में ताबीज के रूप में इसको पहनते हैं, गले में ताबीज के रूप में। अगला सवाल लेते हैं साथियों, एक भी सेकंड वेस्ट के बिना। आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सीईटी 2023 के लिए। यह सवाल भाई आराम से देखना। एक साइड आपके हवेलियां दी गई है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं। तो मेरे सभी सीईटी के युवा साथियों का आंसर राइट आना चाहिए भाई। बताओ देखें, उदयपुर में कौन सी हवेली है? आराम से सोचो और जवाब दो। देखें,
बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है उदयपुर में प्यारे साथियों आपकी हवेली पड़ती है बागौर की हवेली। जैसलमेर में कौन सी हवेली है? जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली। उसके बाद में एक जैसलमेर और है, तो उसमें आपके नतमल की हवेली है भाई। जैसलमेर में दो हवेलियां हैं, एक तो सालिम सिंह की हवेली, एक आपके नतमल की हवेली। फलोदी की हवेली लालचंद टड्डा की हवेली हो जाएगा भाई। फलोदी में कौन सी है? लालचंद टड्डा की हवेली। तो मेरे सभी साथी एक बार अपनी तीखी निगाहों से इस सवाल को निकाल लो, एग्जाम में छपेगा साथियों एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। मीणा जाति के आराध्य देवता कौन है? तो मेरे सभी मीणा साथी इसका जवाब देंगे। देखें, मीणा जाति के आराध्य देवता कौन है? उनका नाम है प्यारे साथियों आपके बुरिया बाबा। कौन है प्यारे साथियों? बुरिया बाबा नाम है आपके मीणा जाति के आराध्य देवता का। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है ये आपके बांसुरी की तरह दिखता है? जल्दी से बताओ। देखें, मात्र 5 सेकंड है साथियों आपके पास। राइट आंसर मेरे शेर आपके अलगोजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अलगोजा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? रामनाथ चौधरी आप सभी ने नाम सुना होगा, तो इनका संबंध भाई कौन से वाद्य यंत्र से? जल्दी से बताओ। देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा अलगोजा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अलगोजा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई मात्र 5 सेकंड में। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। काफी कबार एग्जाम में ये सवाल आप सभी को देखने को मिलते होंगे। तो चलिए बताओ। देखे फटाफट है, बिल्कुल सत्य है भाई। राइट आंसर आता हुआ मेरे सभी साथियों का। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा बीकानेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थापित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये आपके कौन से जिले में स्थापित है? जिले का नाम है मेरे शेर अजमेर जिला। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन कौन से? गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसमें भाई कौन कौन से ऊर्जा स्रोत आते हैं? तो वे आते हैं प्यारे साथियों आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक मॉडल पेपर के साथ आप अपनी सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हो, यकीन मानो भाई मेरे सभी साथी। बताओ। देखें, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, भरतपुर और कोटा संभाग दिए गए हैं। इनमें जिले कौन कौन से? तो बीकानेर संभाग में इनमें से कौन सा जिला है? चूरू जिला। क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो भाई जोधपुर में जैसलमेर मतलब जिला है, बिल्कुल है भाई। भरतपुर में दौसा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। कोटा में बूंदी, बिल्कुल सत्य है भाई। ध्यान रखना संभाग और जिले वाले सवाल भी आते हैं, तो एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकाल लेना सारे संभाग और सारे जिले। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो सवाल थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो। देखें, यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सत्य है। इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। यह आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है प्यारे साथियों आपके 692 किलोमीटर। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। बाणगंगा नदी का उद्गम में किस जिले से होता है? बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम भाई कौन से जिले से होता है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जयपुर जिले में अरावली की बेराट पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। संबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं भाई। कितने बांध? टोटल 4 बांध। जिनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो इन सभी में से कौन सा बांध आपके राजस्थान राज्य में नहीं है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके गांधी सागर बांध हो जाएगा। अब भाई सवाल उठता है कि गांधी सागर बांध कहां पर है? तो यह है प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में संबल नदी पर। इससे डिटेल से जानकारी क्या होगी? सिलेक्शन का वादा है साथियों। डेली क्लास से जुड़े रहो। शाम को 8 बजे क्लास होती है। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। जोहड़ किसे कहते हैं? जोहड़ नाम से प्यारे साथियों आप क्या समझते हो? तो जोहड़ से तात्पर्य है आपके शेखावाटी के कच्चे कुओं को। जोहड़ किसे कहते हैं? शेखावाटी में जो भी आपके कच्चे कुएं होते हैं या पक्के हुए नाड़ा, तो भाई ये भी कहलाते हैं आपके जोहड़। और सर किसे कहते हैं? सर है ये आपके छोटे तालाब को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं? तो सर्वाधिक आपके त्रिवेणी संगम है ये आपके कौन सी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं?
फटाफट बताओ, देखें 5 सेकंड में। राइट आंसर मेरे शेर आपके बनास से दोबारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बनास से दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप सीटी 12th लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो इसी टाइप के सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे, आपके लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। राइट आंसर मेरे शेर आपके प्रथम स्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो किसकी भाई संस्तुति पर आपके मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? राइट आंसर मेरे शेर सवर्ण सिंह समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इनमें से भाई कौन सा आपके नीति निर्देशक तत्व है? जल्दी से बताओ देखें। तो राइट आंसर मेरे शेर समान नागरिक संहिता हो जाएगा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित भाई अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा पहले साथियों? अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत भाग 3 में स्थित है। यह आपको ध्यान में रखकर चलना है। समाजवादी शब्द है, यह आपके उद्देशिका में कब जोड़ा गया? यह सवाल महत्वपूर्ण है मेरे सभी साथी, इस सवाल को एक बार स्टार कर दो भाई। समाजवादी शब्द को उद्देशिका में कब जोड़ा गया? राइट आंसर मेरे शेर आपके 42वें संशोधन के द्वारा इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपके राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो राज्यपाल को भाई पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? जल्दी से जवाब दो देखें। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो भाई उच्च सदन कौन सा है आपके विधान मंडल का? वे भी आपके राज्य विधान मंडल का। बिल्कुल सत्य मेरे शेर विधान परिषद। कौन सा है प्यारे साथियों? विधान परिषद। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो टोटल आपके जितने भी राज्य हैं उनमें विधान परिषद है, उनको रट लेना भाई, कहां पर है और कहां पर नहीं है। टोटल आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो ध्यान में रखना भाई। राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा। राजस्थान में आपके विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक भी सेकंड वेस्ट के बिना लगातार साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है। राजस्थान सीटी 10+2 के लिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य प्यारे साथियों आपके लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। खस से विशेषकर उत्पादित होती है। खस नाम आप सभी ने सुना होगा, तो ये भाई कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा भरतपुर में। राजस्थान में वालरा क्या है? वालरा सबसे आप क्या समझते हो भाई? वालरा क्या है? तो वालरा है प्यारे साथियों चलायमान खेती। चलायमान खेती को आपके वालरा कहते हैं, यानी कि स्थानांतरित खेती। दूसरा नाम आपकी स्थानांतरित खेती भी है, अगर कंफ्यूज होते हो तो। ये आपके राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर और 12 जिले में की जाती है। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई? तो जयपुर की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई है प्यारे साथियों 1960 ईस्वी में। कब की गई? 1960 ईस्वी में। राजफेड द्वारा पशु आहार फैक्ट्री और कीटनाशक दवाइयां फैक्ट्री का संचालन कहां किया जा रहा है? यह सवाल बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों। हर एक सवाल आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहां स्थापित की गई? तो प्रथम सहकारी समिति कहां स्थापित की गई? स्थापित की गई है आपके बिनाई में। कहां पर प्यारे साथियों? बिनाई में स्थापित की गई है। शानदार सवाल है आपके सीईटी के लिए। निम्न में से कौन सी कोशिका जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इनमें से कौन सी भाई कोशिका है या आपकी भूमिका निभाती है? उसका नाम है मेरे से स्टेम कोशिका। मेलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? जनरल साइंस के सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो मेलिएबल भाई किसके गुण को दर्शाता है? तो वह आपके धातु के गुण को। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार धातु में होता है। तो भाई पथ का जो आकार है यह आपके धातु में कैसा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके वर्गाकार हो जाएगा। लोहे को कठोर व मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? अगर आपको लोहे को कठोर बनाना है तो उसमें आप कौन सी चीज को मिलाओगे?
तो वे हो जाएगी आपके कार्बन। किसको मिलाएंगे प्यारे साथियों? कार्बन को मिलाएंगे। सौर पैनल में धातु उपयोग में ली जाती है भाई। सौर पैनल में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? धातु का नाम है साथियों आपके सिलिकॉन। कौन सी धातु है प्यारे साथियों? सिलिकॉन। जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जल को शुद्ध करने के लिए परासरण का प्रयोग करते हैं। फुल शरीर में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? फुलरीन है, इसमें आपके कार्बन परमाणु कितने होते हैं? तो टोटल संख्या होती है प्यारे साथियों आपके 60। कितनी होती है? 60। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन वाला सवाल प्यारे साथियों सीटी स्नातक स्तर में आप सभी ने देखा होगा, उसी को देखते हुए यह सवाल आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर मेरे शेर पानी का उबलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पानी का उबलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आता हुआ आपके सामने कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। तो इनमें से कौन सा भाई आपके रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? जल्दी से बता दे के मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आराम से सवाल को देखे हो, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। हर एक मॉडल पेपर के साथ साथियों आपके कदम आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगातार अपने संघर्ष को जारी रखो साथियों, सफलता आपके कदम चूमेगी एक दिन। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। चलिए साथियों कुछ हिंदी के सवाल लेते हैं ताकि एग्जाम में आपका सिलेक्शन 100% हो सके। निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? तो इनमें से कौन से वंश में आपकी विषम बीजाणुता पाई जाती है? उसका नाम है आपके मर्सिलिया। इनमें से किस शब्द की संधि सही है? तो इनमें से भाई कौन से शब्द की संधि सत्य है? राइट आंसर मेरे शेर आपकी डी हो जाएगा, पित्र प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अब इसमें संधि कौन सी है? संधि है आपके यण संधि। अगला सवाल लेते हैं। सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सचरित्र जो शब्द है इसमें आपके उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग है प्यारे साथियों आपके सत्य उपसर्ग। कौन सा है प्यारे साथियों? सत्य उपसर्ग। किस विकल्प में आपके ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो इनमें से कौन से विकल्प में आपके ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? आराम से चारों ऑप्शन देखो और बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मेरे शेर आपके विचारणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचारणीय। विचारणीय शब्द में आपके अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा? अनीय प्रत्यय। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है भाई? प्रथम पद तो गौण और उत्तर पद आपके प्रधान, तो वे कहलाता है मेरे शेर आपके तत्पुरुष से समास। क्या कहलाता है? तत्पुरुष से समास। किस क्रम में आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से कौन से वर्ड में आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? जल्दी से बताओ देखे, बेसिक क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, तुम। तुम में आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में? तो इनमें से भाई कौन से वाक्य में आपके क्रिया है ये आपके सकर्मक रूप में? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, उसने आम खाया। उसने आम खाया इसमें आपके सकर्मक क्रिया है। एग्जाम में क्रिया से संबंधित सवाल 100% आएगा। ये बात भाई आप लिख लो अपने कॉपी के पेज के कोने में। निम्न में से अशुद्ध युग्म को छांटिए। इनमें से भाई कौन सा वाक्य है वो आपके गलत है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, सौजन्मिस कुत्ता और सौजन्मिस बंधु। ये आपके गलत है। इसका उल्टा होगा, आपके जो सौजन है यहां पर तो आपके बंधु होगा और जो आपके सौजन है यहां पर आपके कुत्ता होगा। तो रट लेना भाई ये सवाल भी। उसकी सौंदर्यता अनुपम है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उसकी सौंदर्यता है, ये आपके अनुपम है। तो चार ऑप्शन देखो और बताओ देखो इनमें से भाई शुद्ध रूप क्या है इसका। आराम से सवाल को पढ़ना है, एग्जाम है तो अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, उसका सौंदर्य अनुपम है। उसका सौंदर्य अनुपम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से भाई कौन सा शब्द आपके सागर का पर्यायवाची नहीं है? एक आपके पर्यायवाची आता है, एक आपके विलोम शब्द भी आता है, तो ध्यान रखना भाई। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है। एग्जाम में तो अति महत्वपूर्ण सवाल डी हो जाएगा आपके निर्जर। क्या हो जाएगा पहले साथियों? निर्जर। निर्जर है ये आपके देवता का पर्यायवाची शब्द है।
हरि शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? हरि शब्द है, इसका भाई अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी, घोड़ा, चंद्रमा, बंकर, विष्णु, किरण और कोयला। चलिए साथियों कंप्यूटर के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बिना रुके तके आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सीटी 10+2 के लिए। ये लीजिए भाई, अगला सवाल आता हुआ आपके सामने। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ? माइक्रो प्रोसेसर है, इसका प्रयोग भाई कौन सी पीढ़ी में आरंभ हुआ? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर परिफेरल नहीं है? इनमें से भाई कौन सा आपके कंप्यूटर परिफेरल नहीं है? तो वह प्यारे साथियों आपके मदरबोर्ड, बिल्कुल सत्य है। एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मेरे शेर निबल। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? निबल। एक बाइट में आपके 8 बिट होती है और एक निबल में आपके 4 बिट होती है। MSIL का पूर्ण रूप क्या है? MSIL का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है मेरे शेर माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अर्पानेट में आने वाला पहला वायरस कौन सा है? जो आपके अर्पानेट है इसमें भाई आने वाला पहला वायरस कौन सा है? तो वह प्यारे साथियों आपके क्रीपर, बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। थिसारस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अगर आपको थिसारस से ऑप्शन का प्रयोग करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे? तो हम करेंगे Shift+F7। अंडों द्वारा किया गया परिवर्तन को पुनः प्राप्त करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करोगे? यह सवाल महत्वपूर्ण है, स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा रेडो। MS एक्सेल में कितने रो होते हैं? MS एक्सेल है, इसमें आपके टोटल कितने रो होते हैं? रो कॉलम आप सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा 1048,576। निम्न में से कौन सा सेल एड्रेस नहीं है? सेल एड्रेस सही है, इनमें से भाई कौन सा आपके सेल एड्रेस सही है? तो वह प्यारे साथियों A15। MS पावर पॉइंट इनमें से कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता? MS पावर पॉइंट है वो इनमें से कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता? जल्दी से बताओ देखें। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा HTML। EDI से क्या अभिप्राय है? EDI से भाई आप सभी क्या समझते हो? तो EDI से समझते हैं प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर बी ऑप्शन। चलिए साथियों एक ये आपके मैथ और रीजनिंग के सवाल है, वो आप सभी को भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो फटाफट मेरे सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी कभी। एग्जाम हेतु अति महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं ये सारे के सारे। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।